पिक्चर चालू करो बे। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में। अरे छोड़ो तुम, अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। हम जा रहे हैं नेपाल, हाँ हम नेपाल जा रहे हैं। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ भिड़ के ही ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी। अच्छा एक कोना चोलबो, 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं। पार्टी बदल लिया साला। इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंध भक्त नहीं है। यूजीसी कानून वापस ले लीजिए मोदी जी, प्लीज मोदी जी। हम अंधभक्तों ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश के लिए क्या क्या नहीं किया। हमने गोबर भी खाया, जरूरत पड़ा तो मूत भी पिया। मोदी बात तो सही है। पहले लोगों का नंबर आया था, हम अंधभक्त जश्न मना रहे थे, बात तो सही है। आज विपक्षी लोग जश्न मना रहे हैं। मोदी आपने हम अंधभक्तों के ही पिछवाड़े पे लात मार दिया। ये तो लेने के देने पड़ गए। प्रशासन से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और मेरी भावनाएं अगर हाथ हुई कि मेरे प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, यानी मेरे भारत का अपमान हुआ। A few moments later. मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आई लव योगी जी, आई लव योगी जी। का कारण नरेंद्र मोदी है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान है, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है। जुम करो। भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। 1 hour later. क्या हो रहा है? अरे भाईजान, हिंदू सब आपस में लड़ रहा है भाईजान। अच्छा अरे भाईजान ना, यही हिंदू सब हिंदू एकता के नाम पर मोदी जी को वोट दिया हम मुसलमान से लड़ने के लिए। हाँ। अब मोदी जी जिसी बिल्ला के हिंदू से ही लड़वा रहा है, हमने मजा ला भाईजान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूजीसी कानून मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कान खोल के सुन लो, बोल। इसने यूजीसी को वापस नहीं लिया, धूल चटा देनी बीजेपी की सरकार को। ये जूता देख लो, जूता मतलब उस जूता पे थूक रख के चाट लो। मेरा बाप मोदी है। आपका बाप? हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, बाप दादा सब है मेरा, मोदी भी है। कल तक जो कहते हैं मोदी मेरा बाप है, मोदी मेरा बाप है, और मोदी बाप होने के बाद ये जिसको मोदी बाप बोल रहे थे वही आप रोड पे आ गए। अब क्या हो गया भाई, मोदी तुम्हारे बाप नहीं रहा, 2 दिन में बाप बदल लिया। सबको मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार देता है। गारंटी इस बिल के बाद समानता का अधिकार रहेगा? नहीं रहेगा। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये बिल भी नहीं रहेगा। रुको जरा, हम बीजेपी वालों को अंधभक्त बोलने वाले चमचों देख लो, यूजीसी कानून का आज हर बीजेपी वाला खुलकर विरोध कर रहा है। मगर क्यों? लेकिन तुम चमचों के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही। अब बीजेपी गलत नहीं दिख रही तुम्हें? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। कौन कह रहा है कि बीजेपी गलत है? एकदम सही है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अंधभक्तों के साथ मोदी जी ने गद्दारी कर दिया, गद्दारी कर दी इस मोदी जी ने। क्या कर दिया जी मोदी जी? बताइए, हम लोग के लिए कानून ला दिए हैं, हम लोग के खिलाफ में कानून ला दिए। अब हमारा क्या होगा? मोदी जी ने गद्दारी कर दिया महाराज, गद्दारी कर दिया। बताइए क्या नहीं किया था हमने मोदी जी के लिए? मोदी जी 3 काले कानून लेके आए कृषि वाला। हम क्या बोले कि हाँ नहीं सही है, मोदी जी एकदम सही है। खालिस्तानी बोला गया किसानों को, लेकिन हम क्या बोले? हाँ बात सही कर रहे हैं मोदी जी।
अब बताइए मोदी जी हमारे लिए कानून लाए। अब बताइए पप्पू, पढ़ा लिखा आदमी को पप्पू बोला गया, 6 लैंग्वेज उसका आता है, उसको पप्पू बोला गया, फिर भी हम कहे नहीं पप्पू है? मोदी जी वोट चोरी किए हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहे, हम ये बोलते नहीं कि नहीं पापा को जन समर्थन प्राप्त है। अच्छा अब क्या किया मोदी जी हमारे साथ? कानून ले आए हमारे पास। हमसे नहीं हो पाएगा भाई, हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये पकड़ो, अब तुम ही करोगे दलाली और तुम ही करोगे अनभक्ति। अब अनभक्त अनभक्त नहीं रहेगा। पार्टी बदल लिया साला। हमको लगता है इसको विपक्ष से पैसा मिल गया है, इसलिए बदल गया। इसको भी जेल डालना पड़ेगा। इस यूजीसी का मैं विरोध करता हूं और आने वाले टाइम में बढ़ चढ़ के इसका विरोध होगा, वरना ऐसा दिन ना आ जाए बीजेपी के सपोर्टर ही बीजेपी के दुश्मन बन जाए। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहली फुर्सत में निकल। कि साहब की सरकार यूसीसी बिल लेकर के आएगी और इस देश के कट्टर हिंदू सनातनियों को एक तोहफा देगी, लेकिन साहब यूसीसी की जगह यूजीसी लेकर के आ गए। नेताजी यूजीसी पर क्या कहेंगे? सामान्य लोग नाराज है और आक्रोश में है। हर हर महादेव, बोलो बासुकीनाथ की जय, शंकर भगवान की जय, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय, हरिहर नाथ की जय। कहना क्या चाहते हो? भारत माता की जय। अच्छा क्या कहिएगा, मोदी जी यूजीसी बिल लेकर आए? अरे मैडम, मोदी जी राम को लाए, मोदी जी यूजीसी बिल लाए, हम लोग में खुशी का माहौल है, अच्छा बात है, क्या दिक्कत है? लेकिन कई लोग तो विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहा है यूजीसी बिल का ना, सब हिंदू विरोधी है मैडम। मोदी जी का विरोध करना मतलब हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी कैसे हो? गजब बात करता है। जब मोदी जी किसान बिल लेके आया था तो हम लोग विरोध कर रहे थे, यही लोग ने हमको हिंदू विरोधी बताया। आज ये लोग विरोध कर रहे थे, हम लोग हिंदू विरोधी बताएंगे। मजा ले रहे हैं मैडम, मजे की खुशी का माहौल है। ये पूरी साजिश पता किसकी है? ये यूजीसी जो है ना, ये जो यूजीसी तो बहाना है। असल में इन लोगों को 27 का इलेक्शन योगी आदित्यनाथ को हराना है। का कारण नरेंद्र मोदी है। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राम को लाने वाले जब यूजीसी बिल ला दिए तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बर्दाश्त करिए नहीं तो पाकिस्तान जाइए। दलित को, आदिवासी को और ओबीसी को अपना हिंदू ही ना कहते हैं, और आज हिंदू भाई के समर्थन में जब यूजीसी बिल आ गया तो भाई क्यों फट रही है? बर्दाश्त करिए, करना पड़ेगा। और हम तो यही कहेंगे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो पाकिस्तान जा सकते हैं, उनको खुली छूट है। जब मुसलमानों के खिलाफ में कोई कानून पारित होता है, जब मुसलमान सड़कों पर उतरता है, तो ये लोग कहता है कि अगर ये कानून बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो पाकिस्तान में चले जाओ। बात तो सही है। तो आपके मोदी सरकार ने ला दिया, आप जिनका गुणगान करने का काम करते हैं, तो आप चले जाओ, पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सड़कों पर क्यों बिड़बिड़ा रहे हो? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और किसी भी कीमत पर मैं कह देना चाहता हूँ, ये बिल वापस नहीं होगा। वंदे मातरम, वी सपोर्ट यूजीसी, वी सपोर्ट यूजीसी, वी सपोर्ट यूजीसी, वी सपोर्ट यूजीसी। और अभी तो रुको, साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। आप जो इतना मोदी मोदी करते रहते हैं, मोदी आपके रिश्ता में क्या लगते हैं? मोदी हमारा पति है, मोदी हमारा बाप है, मोदी हमारा भाई है, मोदी हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अच्छा। मोदी धर्म पिता है, जितना भी धर्म बच रहा है सबको मोदी बचाया है। अच्छा, ये जो नया नियम लागू हुआ है यूजीसी, अब मोदी क्या है? मोदी जी और योगी जी के लिए हम अपना जान देने के लिए तैयार है। जान देने के? हाँ, हम उनको भगवान मानते हैं, भगवान। भगवान? हाँ,
और मोदी जी भगवान मान कि वो बहुत कुछ किया। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जो तमाम अंधभक्त यूजीसी के बिल से नाराज होकर मोदी जी को गालियां लिख रहे थे और पहले मोदी जी को भगवान कहा करते थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगा दी है, तो क्या अंधभक्त मोदी जी को वापस से भगवान मानने लगेंगे? नहीं। राम जी को छोटा करके अंगुली पकड़ के लेके जा रहे थे और हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा रहे थे, और आप बता दीजिए शंकराचार्य से कागज मांग रहे हैं, तो लगता नहीं कि हिंदू खतरे में आ गया। जब हिंदू खतरे में आ गया तो इन दोनों का क्या काम हमको? योगी जी और मोदी जी इस्तीफा दो। तो लेने के देने पड़ गए। जब EWS आया था तो यही लोग नाच रहे थे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया EWS लाकर, तुम्हारी भलाई की बात हुई तो बहुत अच्छा था, और जब बैकवर्ड की भलाई की बात हो रही है तो तुमको तकलीफ क्यों हो रही है? दीदी वाह दीदी। नरेंद्र मोदी जो कि अभी प्रधानमंत्री हमारे देश के सबसे बड़े पोस्ट पे हैं, उनको भी जाति के नाम पे टारगेट कर लिया, तो समझिए कि एक आम जो स्टूडेंट होगा, जो कॉमन स्टूडेंट होगा, खासकर जो गरीब स्टूडेंट होगा, उसको तो इजिली लोग कुछ भी कह देगा। सही पकड़े हैं कि अगर आप प्रताड़ित नहीं करते हैं तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर तो आपको डर ही नहीं होना चाहिए कि भाई जब हम प्रताड़ित ही नहीं कर रहे तो हम पर एक्ट कैसे लगेगा? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिंदाबाद। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, दिल्ली हाई कोर्ट की अपमानना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आंख बंद करके कौन सी भी? अरे तो ऐसे ही होता भैया, नो में कांडा राजा। और भाजपा पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। हम लोग जो है भाजपा के अंधभक्त हैं। बेचारे अंधभक्तों की जिंदगी पाजामा जैसी हो गई है, चैन तो है ही नहीं। आज तो वो दुखा दे कि आज हमारे लोग जातियों में बट के एक दूसरे को ऊंचा नीचा करके लड़ाई लड़ रहे हैं। कि जो कल तक हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, मोदी जी एक बिल पास किए तो सब बिल भी लाने लगा। यूजीसी तो सिर्फ बहाना था, बाकी 27 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को आपस में बंटवाना था। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। को लगता है कि जितने भी अनभक्त है ना, जो योगी जी को अपना पिता मानते हैं, वो अपने बाप की पैदाइशी नहीं है, क्योंकि जो अपने बाप की पैदाइश होगा वो अपने बाप को बाप मानेगा, ना कि किसी नेता को। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। पूछना ये था कि जब 3 कृषि कानून भी सही थे, NRC भी सही था, CAA भी सही था, GST बिल भी सही था, और तो और नोटबंदी भी सही थी, तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिसे यूजीसी से ज्यादा दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए। भाई साहब वो देशद्रोही है, उसे पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है पक्का। कल तक जब सारा देश प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा था, किसान से लेकर नौजवान, तो अंधभक्त मोदी जी को भगवान बता रहे थे। हाँ, हम उनको भगवान मानते हैं, भगवान। कुछ अंधभक्तों ने तो इस तरीके की बातें कह दी कि मैं आपको बोलकर भी नहीं बता सकता। उन्होंने कहा कि चाहे हम कुछ भी कर ले, लेकिन वोट तो मोदी को ही देंगे। चाहे मोदी मेरी गाँव वाले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा और देता रहूंगा। लेकिन आज वही लोग अपने भगवान को गाली दे रहे हैं, ये तो बड़े अचंभे वाली बात है। मतलब यूजीसी के आया कि उसके बाद से सारे अंधभक्त जो हैं वो बौखला गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कल तक तो आप मोदी जी की तारीफ बता रहे थे, और जब यूपी का चुनाव था तो आप कह रहे थे एक हैं तो सेफ हैं। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बटेंगे तो कटेंगे, और आप जो यात्राएं निकाल रहे थे, कहाँ गई आपकी यात्रा? गुड क्वेश्चन। बीजेपी आने के बाद सब चीजें महंगी हो गई, बस ये साले अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। गजब बेइज्जती है। ये अब्दुल की चूड़ी टाइट करने आए थे और ये अजय पंडित की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। पंडित समाज की चूड़ी टाइट कर रहे हैं। ये इनकी निर्लजता देख लीजिए। आज जो अंधभक्त ठगा हुआ महसूस कर रहा है, मोदी की फोटो पे जूते चप्पल की माला पहना रहा हो तो थूक रहा उस पर, तो कितना आक्रोश है। तो लेने के देने पड़ गए। हंस रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं हंसे, सब लोग हंसते थे कि ज्यादा दिक्कत है पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें दिक्कत है तुम बांग्लादेश चले जाओ, तुम्हें दिक्कत है तुम खालिस्तान चले जाओ। बात तो सही है। तो आज जब तुम्हारे ऊपर बात आई है, तब तुम्हें उस दर्द का एहसास हो रहा है कि सरकार ने तुम्हें किस तरह से छला है। इसी तरह ये सरकार तुमको तो आज दर्द हो रहा है। हम लोग 11 साल से अत्याचार झेल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे पूर्वजों ने तलवार के नोक पे सलवार ना पहनी ना, लड़े, जिंदा है। आज तो वो दुखा दे कि आज हमारे लोग जातियों में बट के एक दूसरे को ऊंचा नीचा करके लड़ाई लड़ रहे हैं।
आने वाला समय आपकी कोई जात नहीं पूछेगा। हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए ताकि हमारा भारत बांग्लादेश ना बने। कोई भी बड़े जाति क्या चमार के बेटा से अपनी बेटी को शादी करेगा? पसमान के बेटा से अपनी बेटी को शादी करेगा? नहीं बताऊंगा। डोम चमार के घर में शादी करेगा? नहीं करेगा। तो फिर क्या हिंदू राष्ट्र क्यों? चूड़ी पहन लो ऐसे लोग बोलने वाले कि जो कल तक हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, जो बोलते थे वही धीरेन्द्र शास्त्री कि जाति पाति का करो विदाई, हम सब हैं हिंदू भाई। क्या आज वो लोग सब इच्छाधारी नाग बन गया और देखो कि कैसे नागिन डांस करने लगा। मोदी जी एक बिल पास किए तो सब बिल भी लाने लगा। आप लोग ने मोदी जी के भगवान मानते थे और आज मोदी जी का विरोध करने लगे आप लोग। कैसे आप लोग अंधभक्त हो जी? गजब बेइज्जती है। मुसलमानों ने सरकार का विरोध किया तो वो कटमुल्ले, यादवों ने विरोध किया सरकार का तो यदमुल्ले, जाटों ने सरकार का विरोध किया तो जटमुल्ले। अब आप क्या हो? स्वर्णमुल्ले। और ये सरकार के हम बोल रहे हैं, यदि ये कानून पास हुआ, हालांकि मुझे पता है कि वो पास नहीं करेंगे, नहीं तो उनका सत्ता खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और सत्ता ही खत्म नहीं होगा, भारत खत्म होगा। हम लोग यहाँ 1000 आदमी के साथ यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार, यही सैदपुर हॉस्टल में इस्लाम धर्म स्वीकार करेंगे यदि ये कानून पास हुआ। आप सब लोग हम लोग एकदम, और मोदी जो काम किया कभी किया नहीं। समझ गया। हम भगवान राम के अंधभक्त हैं, श्याम के हैं, महाकाल के हैं, मगर जिस तरीके से ये यूजीसी लाया जा रहा है, बात चल रही थी उसकी यूसीसी की और आ रहा है यूजीसी। यही तो कहानी बात चल रही थी भैया अब्दुल को देश से बाहर भगाने की, जो गैर कानूनी तौर पे आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी। ठीक है, समझ गया। और यहाँ तो आपस में बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कहीं 27 के इलेक्शन में फर्क पड़ जाए। अरे साला, आप चाहते हो कि भैया ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय और बनिया तो हमें पहले ही वोट देता है। जाएगा कहाँ ये कहाँ जाएगा?